आपने हर धर्म की पढ़ाई की, सब धर्मों को पढ़कर जितना भी पढ़ा, क्या समझा आप? सच जानना चाहते? मैन इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड एंड गॉड इज द बेस्ट इमेजिनेशन ऑफ मैन। आपने हर धर्म की पढ़ाई की, मैंने ये भी कहीं पढ़ा कि आपने हर धर्म को जाना समझा, जितना भी एक जान सकता हूँ। जान सकता था। फिर आप अपने आप को एथिस्ट कहते हो जी। कि आपने सबको पढ़ा, हिंदू धर्म में आप पैदा हुए, लेकिन आप एथिस्ट हो। एथिस्ट होना क्या होता है? रादर ये कहूँ एग्नोस्टिक हूँ, क्योंकि अभी भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ता हूँ। और जब तक आप क्रिटिकल थिंकिंग के साथ, जब तक आप समभाव के साथ, जब तक आप तटस्थ भाव के साथ नहीं पढ़ोगे, आप सत्य जान नहीं पाओगे। अगर मैं तुम्हारा ही हुआ तो तुम्हारे वो पॉइंट्स नहीं जान पाऊंगा जिनके अंदर कुछ और डायमेंशंस दिख रहे हैं। जरूरी नहीं कि नेगेटिव डायमेंशंस दिखें, ऐसा नहीं है। इसलिए तटस्थ होना, रैशनल पर्सपेक्टिव के साथ किसी चीज की स्टडी करना भी बहुत तो जरूरी है। सब धर्मों को पढ़कर जितना भी पढ़ा, क्या समझा आपने कि जो आपने कहा कि मैं किसी धर्म का नहीं हुआ? सच जानना चाहते हो? हाँ। अंग्रेजी में एक इडियम है, मैन इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड एंड गॉड इज द बेस्ट इमेजिनेशन ऑफ मैन। ये सब मनुष्य के बनाए हुए धर्म हैं। उसकी सुविधा के लिए धर्म के अपने कुछ थोड़े बहुत भी फायदे हैं। कोड ऑफ कंडक्ट दिया होगा, कुछ बेसिकली दिया होगा, सब मनुष्य निर्मित हैं। इसीलिए हर धर्म कहीं ना कहीं जाके अपने आप को ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि बड़ा वो वैज्ञानिक है, क्योंकि विज्ञान जो है सत्य को जानने की, परखने की कला का नाम है। तो आप ये कह रहे हैं कि जितनी आस्थाएं, जितना विश्वास किसी भी धर्म के अलग अलग लोग करते हैं, ये कभी किसी ने एक कल्पना का आकार दिया और उसके बाद आने वाली पीढ़ियां उसी कल्पना के आधार पर फॉलो करती गई, क्योंकि हम डरे हुए युग लोग थे। युगांतर से। क्योंकि हम डरे हुए लोग थे, हमें एक हाँ, विश्वास देखिए, चाहिए था। बिल्कुल सही टर्म इस्तेमाल किया। या तो डर बना के रखा गया, या लालच। लालच और डर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लालच है स्वर्ग का और डर है नरक का। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भय, जिससे तुम भय करते हो, उससे तुम प्रेम कैसे कर सकते हो? फिर मुझे अमिताभ बच्चन की उस सीढ़ियों वाला डायलॉग याद आता है, वो जो तुम्हारी सीढ़ियों पर कभी नहीं आया। हाँ, वो 786 का बिल्ला लगा के बैठा रहता है वो उस चक्कर में मत जाओ यार ये तो फिल्मी लोग हैं, फिल्मी इन लोगों का वहाँ कोई चिंतन नहीं है। जब गैलरी डर का आया, play है। जैसे अपने पर इंसान कई बार नास्तिक हो जाता है। मैंने बहुत सारे बॉलीवुड के प्रोड्यूसर को देखा, राजकुमार हिरानी ने कई फिल्में बनाई, लेकिन जब उनके पिताजी की जब देहांत हुआ तो वो भी कौवे को खिला रहे थे, जो हमारी मान्यताएं थी, आस्थाएं थी। तो इंसान अपने पे तो एक्सपेरिमेंट कर लेता, लेकिन अपनों पे फिर जाकर वहीं चला आता जिस पर वो सवाल खड़े कर रहा था। क्योंकि मैं इन लोगों के बारे में जानता नहीं हूँ कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, इसलिए मैं उन पे कमेंट नहीं कर पाऊँगा कि राजकुमार हिरानी ने ऐसा क्यों किया, या अलग लोगों ने किस तरह से क्या किया। कभी कभी हो सकता है कि घर वालों का प्रेशर आ जाता है, एक। और दूसरा, अगर सचमुच आप नहीं मानते हैं, सचमुच आपके अंदर न आस्तिक होने की प्रक्रिया जागृत हो गई है, तो क्या फर्क पड़ता है आपको? तो जैसे आप हैं, आप अपने बारे में सोच भी रहे हैं, कभी आफ्टर लाइफ सोचा आपने कि आफ्टर लाइफ में आपकी जो एंड प्रक्रिया है वो कैसे करोगे? क्योंकि आप नास्तिक कह रहे हो खुद को। आफ्टर लाइफ मतलब पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं? इस जन्म का जब अंत होगा, कभी सोचा आपने? हाँ, अंत होगा तो होगा, जैसे सबका होता है। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट उसके बाद क्या होता है। अंत जो हो वो इतना ज़रूर सोचा है कि किसी पर बोझ बन के नहीं जाऊं। और नहीं, तुम्हें बता रहा हूँ, आई एम एन ऑनरेबल मेंबर ऑफ अ स्विस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड डिग्निटाज। नहीं, अंत में मेरा जो सवाल था वो था कि जो प्रक्रियाएं होती है, जैसे मैं हिंदू धर्म में हूँ, हमारे यहाँ किसी का अंत होता है तो एक पूरी प्रक्रिया होती है कि हाँ। गंगा जल डालते हैं, तेरवी करते हैं, धर्म के हिसाब से हम मानते हैं कि इस तरह से इनको अब इस लोक से हम उस लोक की तरफ भेज रहे हैं। आप क्योंकि पूरे जीवन नास्तिक रहे, कभी ये ख्याल आता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे क्या फ़र्क पड़ता, मैं तो चला जाऊंगा। जिसको जो करना करे, जिसको जो करना करो। तुमको जलाना हो, गाड़ना हो, बहाना हो। बहुत पहले एक अमित खन्ना के साथ एक फिल्म कर रहा था, तो उन्होंने कहा यार ये है, यहाँ पर दो गानों की ज़रूरत है। तो मुझे एक कंपोजिशन याद आ गई, हो काया चलत प्राण काहे रोई। इट्स कन्वर्सेशन, इट्स अ डायलॉग बिटवीन काया एंड आत्मा। देखिए कितना अपने पुराने मतलब पारंपरिक जैसे कहते हैं, अपने पुराने, हो काया चलत प्राण काहे रोई।
तो प्राण जो आत्मा है वो पूछ रही है काया से कि तुम रो क्यों रही हो, और जवाब मिलता है कि तुम तो गवन अंत गवन कीना, तुम तो गइल अंत गवन कीना, हमरी का दस होई, हमरी कागत होई, तुम तो गइल, समझ रहे ना, आपको तो हाँ, समझ हाँ, हाँ, हाँ। तुम तो गइल अंत गवन कीना, हमरी कागत हुई, इसलिए रो रही हूं। काया इसलिए रो रही थी कि तुम तो चले गए, अब हम जलाए जाएंगे, गाड़े जाएंगे, बहाए जाएंगे, कुत्ते नोच के खाएंगे, कौए गिद्ध खाएंगे, हमको क्या पता है, इसलिए रो रही हूं। लेकिन ऐसा सा है तो कंपोजिशन है, उस टाइम के लोगों ने सोची, बट आई एम नॉट बॉदर्ड, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू विद माई बॉडी डू इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा, आप पुराने ज़माने जो गाने लिखे हैं सर, उनमें लाइव बेस्ड बातें बहुत थी, ज्ञान बहुत था, समझाने की कोशिश थी, शायद इसीलिए आज भी याद रह गया। क्या अंतर देखते हो उस दौर में, क्योंकि मैंने जितने भी किस्से कहानियां सुने उनमें एक मैसेज होता था, क्या फ़र्क है? क्योंकि आप आज भी रेलेवेंट हो, फिल्में आज भी कर रहे हो, गाने आज भी हिट हो रहे हैं, कहानियां आज भी सुना रहे हो, बट वो कहानियां आज के जो गाने हैं आपकी क्या याद है सर? उनमें जनरली स्पीकिंग बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फिल्में देखता नहीं हूँ, इसलिए एक एक फिल्म की समीक्षा टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जनरली स्पीकिंग 2-4 रोमांटिक गाने होंगे, एक आइटम नंबर हो गया, वो हो जाएगा। इस वजह से गानों का पेपी होना बहुत ज़रूरी है। अभी पेपी सॉन्ग के अंदर आप उम्मीद करो कि कोई दर्शन की बातें हो जाएं, ना तो वैसे सुनने वाले लोग हैं, ना वैसे ऐसे लिखने वाले हैं, और ना ऐसे फिल्म बनाने वाले लोग हैं, जनरली स्पीकिंग। और 1-2% निकल आते हैं तो वो अपना काम करके जाते हैं, क्यों नहीं हैं, बने हैं गाने, अच्छी बात, बने हैं। जैसे मैं इंडियन आइडल भी देखता हूँ, कोई रियलिटी शो देखता हूँ, आप खुद भी अच्छा गाते हैं, उनमें भी वही गाने आते हैं। नहीं, उनको जब ज़रूरत पड़ती है ना, उनकी जब टीआरपी डाउन होने लगती है तो उनको फिर ऐसे गाने चाहिए होते हैं। और उसमें एक और प्रॉब्लम है कि शायद पेपी गानों की रॉयल्टी मिलने की भी प्रॉब्लम रह जाती है, इसलिए फिर मजबूरन हो के आइए उस पर ही आ जाएं आप, जिसमें इजी लेबलिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं हो। ये भी कारण हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है, और जनता की रुचि का कारण भी हो सकता है, और शायद हो सकता है जनता जो है उसको एक चेंज के लिए अब पुराने गाने चाहिए होंगे। 1993 से 2006 तक आपने टीवी पर अंताक्षरी की। जी जी। और ये शो बड़ा हिट रहा, हम सब के बचपन की मेमोरीज रहा। बचपन में कहूँगा क्योंकि मैंने बचपन में ही आपको देखा था, सौभाग्य के साथ बैठे हैं। अंताक्षरी जैसे शो ने आपको क्या सिखाया और कैसे आपका नज़रिया बदला? सर, अंताक्षरी ने मुझे सब कुछ दिया। मैं तो एक 12x12 के कमरे में रहता था, और अंताक्षरी से थोड़ा बहुत आर्थिक स्थिति ठीक हुई, थोड़ा सामाजिक स्थिति ठीक हुई, समाज में, मतलब इंडस्ट्री के अंदर थोड़ी सी पहचान बनी। और अंताक्षरी ने मेरे अंदर के अंदर जो एक संगीत वाला पक्ष था ना, उसको और उजागर कर दिया। फिर मुझे लगा यार पैसा अब मिलने लगा है, तो ज़रा अच्छे गानों को ज़रा और गौर से याद किया जाए, वो किया जाए। तो धीरे धीरे एक संगीत और कविता जो कहीं छुपी हुई थी, उसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया। तो अंताक्षरी का सबसे ज़्यादा चर्चित हिस्सा क्या होता था? जो आप शो बनाते होंगे, आई एम श्योर टीआरपी आती होगी। नहीं, वो गजेंद्र सिंह डायरेक्ट करता था, और आपको फीडबैक तो आते होंगे ना कि ये वाला अन्नू जी ज़्यादा लोग सुनना पसंद करते हैं, ये किस्सा जो है सबसे मशहूर। अबाउट फीडबैक, मैंने अंताक्षरी के आई डाउट मैंने 4 एपिसोड भी नहीं देखे होंगे। 4, सर जी मैं झूठ नहीं बोल रहा, 4 एपिसोड। मैंने सबसे ज़्यादा एपिसोड जिस टेलीविज़न सीरियल के देखे हैं वो शायद महाभारत होगी, 10-12 एपिसोड देखे होंगे, 15 एपिसोड देखे होंगे मैंने, 10-12 देखे होंगे। अच्छा लगा था महाभारत आपको उस टाइम के ऊपर? हाँ,